जय माता दी आप सभी को। एक सवाल आया था एक हमारे सब्सक्राइबर का, हमारी फैमिली का। हमने एक माँ बंगलामुखी साधना है, माँ बंगलामुखी के बारे में हमें आप सभी को बताया था। तो एक सवाल आया है कि हम गुरु किसे बनाएं। आपका सबसे बड़ा सवाल है ये कि हम गुरु किसे बनाएं। अगर आप कोई भी सिद्धि साधना या भक्ति से जुड़ी लाइन में जाना चाहते हो या भक्ति करना चाहते हो परमात्मा की, तो आपको एक गुरु की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु क्या होता है? गुरु हमें अंधकार से उजाले की तरफ लेके चलता है। जो गुरु होता है, गुरु अंधकार से उजाले की तरफ लेके चलता है। मगर क्या है, वो गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए। इसकी पहचान कैसे करें? जैसे मनुष्य जीवन में शादी एक ही बार होती है, ऐसे ही गुरु एक ही बार बनता है। मान के चलो आपने आज गुरु बना लिया, अगर वो गुरु गलत होगा या आपके पास उसके मुताबिक साधना नहीं हुई या किसी चीज़ की कमी हुई, तो आपका मन अगर एक बार भी टूट गया ना, तो आप किसी को दोबारा गुरु नहीं बना सकते। आपका भक्ति भाव से भी मन टूट जाएगा, आपका भगवान से मन टूट जाएगा, आपका जितने भी कर्म कांड हैं सबसे आपका मन टूट जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना होगा? आप अपना गुरु स्वयं चुन सकते हैं, स्वयं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हमने किसी बाबा जी को गुरु मान लिया या किसी को ऐसे ही गुरु धारण कर लिया चलते फिरते को, या सिंपल जो महात्मा होते हैं उनको गुरु धारण कर लिया। गुरु धारण किसे करें और कैसे करें? सबसे पहले आपने एक गुरु की तलाश करनी है। गुरु की तलाश कहाँ पर होगी? और सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हो। मान के चलो अगर आप कोई सिद्धि उपासना करना चाहते हो, मान के चलो आप एक बंगलामुखी माता की सिद्धि उपासना करना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, माँ देवी का आप आशीर्वाद लेना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले करना क्या है? ये जो माँ भगवती बंगलामुखी है, ये एक ऐसी देवी है कि आप इसको जितनी मर्जी बार, करोड़ों बार इसका जप कर लो, आपको तब तक ये सिद्धि प्राप्त नहीं कराएगी, तब तक आपको आशीर्वाद देने नहीं आएगी, जब तक आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद नहीं है। वो गुरु का आशीर्वाद मिलेगा कहाँ? जिस साधक के पास या जिस महात्मा के पास, किसी कोई भी अन्य जिसके पास माँ भगवती बंगलामुखी की सिद्धि पहले से है, उसकी उपासना है, उसका आशीर्वाद है, वो आपको माँ भगवती की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसमें जैसे आपको माँ बंगलामुखी की साधना करनी है, तो आपने सबसे पहले माँ भगवती के मंदिर जाना है जहाँ पर माँ बंगलामुखी का मंदिर है। वहाँ जाइए। ये ऐसा नहीं है कि आप
1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इस सिद्धि के लिए आपका कठिन परिश्रम चाहिए, भाव चाहिए, इसमें हर चीज़ में आपको समय लगेगा। जैसे मान के चलो आप माँ बंगलामुखी मंदिर गए, हरियाणा में गए धनीरामपुरा, और हिमाचल में गए माँ बंगलामुखी के मंदिर में, तो ये नहीं है कि आप गए वहाँ पे और आपने किसी से पूछा कि माँ भगवती की किसी के ऊपर साधना है या नहीं है, सिद्धि है या नहीं है, और मेरे को सिद्धि करनी है। जल्दबाजी में कोई भी आपका काम नहीं होगा। माँ भगवती की उपासना के लिए आपको सबसे पहले माँ भगवती के मंदिर जाना होगा। वहाँ माँ से अरदास करनी होगी, हे मेरी माँ, हे मेरी पूजनीय माँ, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आप ऐसे माँ भगवती के चरणों में अपनी अरदास लगाना। वहाँ माँ भगवती के कम से कम 5 हाजिरी माँ के दरबार में भरना आप, तब जाकर माँ भगवती आपको के जीवन में एक ऐसे संत, महात्मा, गुरु का आभास कराएगी भी, हाँ आप इसे गुरु बना सकते हो। और गुरु ये नहीं है कि भाई गुरु के पास आप गए और उसको बोल दिया आपने, गुरु जी मेरे को माँ बंगलामुखी की सिद्धि उपासना कराओ, ऐसा भी कुछ नहीं है। सबसे पहले आपने गुरु को देखना होगा, गुरु की सेवा करनी होगी। गुरु की सेवा करने के बाद माँ भगवती की भी सेवा करनी होगी। गुरु की सेवा करने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या माँ भगवती का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है या नहीं है। मान के चलो भक्त जन आते हैं उनके पास, वे किस तरह उनका दुखों का निवारण करते हैं माँ की कृपा द्वारा। ऐसी सी कई कई छोटी बातें हैं। आपको मान के चलो आप अगर इस लाइन में आओगे, आपको हर चीज़ के बारे में पता लगता रहेगा कि भी माँ भगवती की कृपा पाने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। जैसे मान के चलो आपने गुरु बना लिए, सबसे पहले आपने अपने मन से गुरु बनाना है कि भी हाँ मैं इन महात्मा को, इन सेवादार को, किसी को भी मैं अपना गुरु धारण करूँगा। उसके बाद क्या होगा, आप उसकी सेवा करना, जैसे मंदिर में सेवा करना, उसके वस्त्रों की सेवा करना, या किसी भी प्रकार की अन्य तरीके से वहाँ पे अपनी सेवा लगाना। आप सेवा लगाने होते हुए फिर वे आपको एक छोटा सा मंत्र देंगे। मंत्र गुरु मंत्र होता है, वो एक मंत्र देंगे। आपने सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर आपने लगातार गुरु मंत्र का जाप कर लिया तो आपको अनेकों परमात्मा की शक्तियाँ दिखने लगेंगी गुरु के आशीर्वाद से। जब आपको स्वप्न के अंदर ये चीज़ें दिखने लग जाएं तो आप उनको बोलो कि हे गुरुदेव, मैं माँ भगवती की उपासना सिद्धि करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद दें, माँ भगवती का आशीर्वाद दुआएं। फिर वे अपने जो क्रिया होती हैं उनके द्वारा आपका जाप कराएंगे, माँ बंगलामुखी का हवन कराएंगे। उसके बाद माँ भगवती की कृपा आपके पास ऐसी होगी। जब माँ भगवती की आपके पास कृपा होगी ना, तो आप सामने बैठे हुए व्यक्ति का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल आप तीनों का तीनों बता सकते हो। जैसे भागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आज के समय में पर्चा बनाते हैं ना, वो पर्चा आप भी बना सकते हो। जय माता दी।